बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसर सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ रेशे वाले चिकन शामी कबाब की रेसिपी को लेकर आया हूँ, जो स्पेशल मैंने बच्चों के लिए बनाया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया, तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास दाल चना है तकरीबन 1.5 कप के बराबर, जिसको मैंने पानी में भिगोकर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दिया है। इसके बाद आपने ये बोनलेस किया हुआ चिकन जो है ये आपने इसके अंदर डाल देना है। ये तकरीबन 200 ग्राम के बराबर चिकन है, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालूँगा, और ये दड़ा मिर्च है जो 1 चाय के चम्मच के बराबर, ये डालकर आपने इसके अंदर हल्दी भी 1 चाय के चम्मच के बराबर डालनी है। आपने इसमें बिल्कुल कम मसालों का इस्तेमाल करना है, और इसमें मज़ीद टेस्ट बनाने के लिए मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगा। और इसके बाद ये मेरे पास गरम मसाला है जो तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर है, ये भी आपने इसके अंदर डालना है। और ये धनिया पाउडर ये आधा खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर आपने ये मसाला जो है ये चिकन पाउडर की तरह है, ये आप ये डाल दें 1 खाने की चम्मच के बराबर। ये चिकन क्यूब का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ये पानी डाल देना है। पानी तकरीबन आपने 1.5 गिलास के बराबर जो है ये आपने इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए तो आपने एक चूल्हे पर पैन रख लेना है, और पैन को आग लगाकर आपने इसके अंदर ये चिकन और दाल चना का मिक्सचर डाल देना है। और इसके बाद आपने इसको दोबारा थोड़ा सा ऐसा सेटल करके इसके ऊपर आपने कवर रख लेना है, और आपने इसको हल्की आंच पर पहले आपने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ रखना है। जब इसको बॉयल आ जाए तो आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है। तो जब ये पक जाए तो आपने ये कवर उठाकर देखना है कि ये दाल माशाल्लाह थोड़ी सी तैयार हो चुकी है। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसको आपने मीडियम हाई हीट पर रख कर आपने इस पानी को जो है बिल्कुल खुश्क करना है, ताकि ये पानी ड्राई हो जाए। इसको दोबारा कवर कर लें इस तरह। इस दाल और चिकन को आपने इतनी देर तक पकाना है तब तक इस तरह ये ड्राई हो जाए बिल्कुल। तो जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर से चिकन निकाल लेना है, और आपने दाल को जो है चने की दाल को इस तरह प्रोसेसर मशीन में डाल लेना है। डालने के बाद आपने इसको कवर कर लेना है और थोड़ा सा ब्लेंड करना है आपने इसको। ये देखें ग्राइंड हो चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर ये 1 अदद अंडा है ये तोड़कर डाल लूँगा। ये अंडा इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जब आप ये कबाब बनाएं तो ये टूटे नहीं। इसके बाद आपने इसको चॉपर मशीन के साथ अच्छे तरीके से मैश करना और नरम पेस्ट बनाना है, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाए। आप चाहे तो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से ये चिकन शामी कबाब का पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में डाल लूँगा। बाउल में डालने के बाद जो चिकन मैंने बॉयल करके रखा हुआ था उसको आपने हाथ से इस तरह अलग अलग करके छोटे छोटे रेशे बनाकर आपने इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इस तरह शामी कबाब की टिक्कियाँ जो हैं इसकी बना लेनी है। ये स्पेशल बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो आपने इस तरह दोनों हथेलियों पर रख कर इसको इस तरह बनाकर आपने इसका रोंडल बना लेना इस तरह। तो आपने तमाम कबाब के इसी तरह रोंडल बनाने हैं। ये मेरे पास एक सांचा है जिससे ये मैं आपको बता दूं। ये सांचा जो है मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपने इस तरह प्रेस करके इस तरह ये कबाब बना लेने हैं। तो ये तमाम कबाब मैंने इसी तरह बना लिए हैं। ये कबाब इंशाल्लाह ज़्यादा स्पाइसी नहीं होंगे, तो बच्चे इनको बर्गर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने एक कंडा लेकर इस तरह एक प्लेट में तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपने इसके साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने एक शामी कबाब इसके अंदर डालना है, और इसको अंडे के साथ आपने कोट कर लेना है। इसके बाद आपने एक नॉन स्टिक तवे को ले लेना है, और आपने इसको गर्म कर लेना है, और इसमें ऑयल थोड़ा सा डाल लेना है। ऑयल डालने के बाद आपने इसको ब्रश के साथ चारों तरफ फैला लेना है, और एक एक ये जो है चिकन का शामी कबाब आपने डालकर इसको लो मीडियम हीट पर जो है वो आपने पकाना है, ताकि जलें भी ना और इनका कलर भी अच्छा हो। तो आपने इस तरह ये तमाम शामी कबाब बना लेने हैं। तो इसके बाद में ये एक एक करके ये कबाब उतार लूँगा।
जब ये तैयार हो जाएंगे। ये माशाल्लाह देखने में जितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह खाने में भी इतनी मज़ेदार और टेस्टी होंगे। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर कुकिंग से मतलब कोई आपने मालूमात लेनी है, कोई सवाल पूछना है, तो मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।